हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे दूसरे सोलमेट या किसी और पर्सन के साथ फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए या डेट पे जाना चाहिए, तो उसका आंसर मैं ये इस तरह से दे रही हूँ कि जो सोलमेट हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। मीन्स सोलमेट जो है काफ़ी पावरफुल एंड ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, मतलब बाहर से नहीं, फिजिकली नहीं, पावरफुल एंड ब्यूटीफुल कनेक्शन होता है उनका। वो चाहे फैमिली से होते हैं, फ्रेंड से होते हैं, या उनके पेट से भी उनका बहुत अच्छा सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो ऑब्जेक्टिव होती है, वन सोल होती है, क्योंकि टू बॉडीज़ में, दो बॉडी में एक सोल होती है, आपको पता ही है। अगर आप नए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। और अगर सोच रहे हैं कि ओहो ट्विन फ्लेम जर्नी तो बहुत मुसीबतों का पहाड़ है, ये तो हमसे कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हम छोड़ना चाह रहे हैं, तो उसका जवाब यही है कि ट्विन फ्लेम जो है दो बॉडी में वन सोल है। बहुत ही इंटेंसिव इमोशंस होते हैं इसमें, बटरफ्लाइज इनटू योर स्टमक्स टाइप का, ऐसा लगता है कि ओह कुछ हो रहा है। आइसोलेशन में धकेले धकेले जाने वाला कनेक्शन है, बिल्कुल आपको अकेला कर देता है हर किसी से, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, ऑफिस, जॉब, हर किसी से अलग कर देता है, बिल्कुल कोकून बना देने वाला कनेक्शन है ये। इट्स अ डायनेमिक कनेक्शन, माइंड, बॉडी एंड सोल, आपकी स्पिरिट, माइंड, बॉडी, सोल कनेक्शन को जोड़ने वाला एक कनेक्शन है ये ट्विन फ्लेम जर्नी जिसे कहते हैं। और एक दूसरे से पहले अपने आप से जोड़ने वाला कनेक्शन है ये। ट्रिगरिंग होती है इसमें, मिररिंग होती है, ब्लेमिंग गेम करते हैं एक दूसरे पर। ऑल इन ऑल धूप में बैठकर पापड़ बेलने वाला, धूप में ही बैठकर सुखाने वाला, और धूप में ही बैठकर पापड़ तलने वाला कनेक्शन है ये। तो क्या आप तलने के लिए तैयार हैं गरम गरम पापड़? इट्स अ डीप लव, प्योर लव, नॉट अबाउट लस्ट। इट्स अ डीप प्योर लव। मतलब आप, ये तन से तन का मिलन नहीं, ये मन से मन का एक डीप कनेक्शन है। इसे बाहरी दुनिया तो ये कहेगी ओहो इतना ज़्यादा एज गैप है इनका, ये क्या बदतमीज़ी हो रही है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जो 5D में अगर आप रह रहे हैं और आप ट्विन फिल्म कनेक्शन में, आप समझ सकते हैं कि वो असल में सही प्यार वही है ना। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन का, या दोनों का, पहले कहीं फिजिकल रिलेशन भी देखा गया है। सबका नहीं होता है, कुछ तो बिल्कुल ही वर्जिन रहते हैं, लेकिन अधिकतर देखा गया है, क्योंकि वो एक प्यार की तलाश में होते हैं। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला फंडा भी बहुत होता है, बना ही रहता है, आज ये बना ली, आज वो बना ली। क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, ब्रेकअप हो गया, हाँ, लाइक ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। मुझे इतना नहीं पता है क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, और शादी के 17 साल बाद पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मेरा हस्बैंड ही मेरा डीएम है। तो इसलिए एकदम से नहीं निकलते हैं ये वर्ड्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले। तो अच्छा, ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली दोनों जो हैं ट्रू लव को ढूंढ रहे होते हैं, कुछ होलनेस को पाने की चाह में होते हैं कि मैं पूरा नहीं हूँ या मैं पूरी नहीं हूँ। इस चक्कर में बहुत सारे अफेयर्स हो जाते हैं। लेकिन जो कामिक, सोलमेट्स और नार्सिसिस्ट, इनसे टकराते रहते हैं, पता ही नहीं चलता, बार बार ये लगता है शायद ये मेरा है, शायद ये मेरा है, शायद ये मेरे लिए है, शायद यही मेरा प्यार है। तो ढेर सारे एक्सपीरियंसेस उनको होते रहते हैं, ढेर सारे एक्सपीरियंसेस, हार्ट ब्रेक्स होते रहते हैं, दिल में पट्टियाँ लगी रहती हैं। फिर इन द लास्ट ट्विन फ्लेम से टकराते हैं, अपने अपने डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन एक दूसरे से टकराते हैं, और फिर बजती है वीणा, गिटार, बांसुरी, सब कुछ दिल में बजने लगता है। और फिर पता चलता है आपको, फिर अपनी गट फीलिंग ऐसी होती है, ज़बरदस्त कनेक्शन और झटका लगता है कि ओह यस, ये कौन सी सोल है, इसे कभी नहीं देखा, या फिर इसे तो मैं पहले से जानती हूँ शायद, ऐसी फीलिंग होती है। तो ट्रिगरिंग सेपरेशन की बहुत लंबी स्टेज और बहुत ही जानलेवा, जानलेवा, ये वाला कनेक्शन है। तो इस रिलेशनशिप में अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या आपको पता चल रहा है ये सारे कनेक्शन, ओह यस आई एम ट्विन फ्लेम जर्नी, तो आपको ये लगता है कि क्या मैं किसी और से डेट कर लूँ, क्योंकि सोलमेट मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ये ट्विन फ्लेम तो मुझे छोड़ के चला गया, इतना ख़राब है ये मुझे छोड़ के चला गया, क्यों गया फिर छोड़कर? और फिर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, और कई बार सेपरेशन की स्टेज आ जाती है, साइलेंट मोड में आ जाते हैं। तो मुझे
मुझे तो किसी और के साथ फ्रेंडशिप करनी है, मुझे ये ट्विन फ्लेम जर्नी से बाहर निकलना है। अगर ऐसा लग रहा है तो 3 स्टेप्स थोड़ा सा अपने लिए कर लीजिए। वो ये है कि रिलेशनशिप किसी और से करने से पहले ये सोच लें कि क्या ये प्रोग्रेसिव अप्रोच है, इसमें आप आगे बढ़ पाएंगे? क्या आप इस ऐसा करने से ट्विन फ्लेम से आप दूर हो पाएंगे मेंटली, इमोशनली और दिल से, सोल से अलग हो पाएंगे? अगर नहीं तो फिर मत जाइए। नंबर 2, ट्विन फ्लेम वापस आ गया तो थर्ड पर्सन के साथ आप क्या करेंगे? क्या कहेंगे? ओके जी, मेरा ट्विन फ्लेम आ गया है, ओके बाय बाय। और उसके दिल पे क्या गुजरेगी? उसका दिल तोड़ने के लिए तैयार है। नंबर 3, क्या इससे कन्फ्यूजन और हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आएगी? आएगी। तो यही मैं कह रही हूँ, मैं तो क्या कह रही हूँ, आप अपने दिल की सुनिए। अगर आप इतना अच्छा मेडिटेशन कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क नहीं पता तो मेरी वीडियो में देख सकते हैं इनर वर्क क्या है, उसको डेली करते रहिए। आपका डेली लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है चेंज होता रहेगा और आप कहेंगे ओह मैं तो बिल्कुल ही क्लियर हो गई, मैं तो अपने सोल से मिल गई, मुझे तो अपना सोल पर्पस ही पता चल गया। अब मुझे ना डीएम के पीछे भागना है, ना किसी पैसे के पीछे भागना है, ना किसी फ्रेंडशिप के पीछे भागना है, मुझे किसी के पीछे भागना ही नहीं है, मुझे अपनी सोल मिल गई है। तो लिसन टू योर ओन हार्ट, बजाय कि दूसरे की रोटी में घी ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना, जैसे कि ओहो सोलमेट तो मुझे कितना लविंग है, मुझे प्यार करता है, तारीफ़ करता है, ये तो डीएम तो बस कुछ कुछ सुना के चला जाता है तो फिर भी अपनी रूखी सूखी रोटी में संतोष करें, दूसरे की चिकनी चुपड़ी रोटी पे ध्यान ना लगाएं। अदर पर्सन कभी आपको पूरा नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखें। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है अपने आप से जुड़ने की, अपने आप से यूनाइट होने की, अपने आप से रीयूनाइट होने की जर्नी है। और अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि आप नेगेटिव कर्मास या इमोशंस को और जोड़ते जाएंगे, और लोगों से जुड़कर, और फ्रेंडशिप को करके, या और किसी से डेट पे जाकर। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय।